एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में पेट्रोलिंग चल रही होती है और सिक्योरिटी वाले कुछ ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी एक काइजू वहां पर हमला कर देता है और पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और लोगों को सेफ जगह जाने के लिए कहा जा रहा होता है और बाकी सभी लोगों को उस शहर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तब हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स में सिक्योरिटी फोर्सेज वहां आ जाती हैं और यह चेक करने लगती हैं कि काइजू के आसपास कहीं कोई सिविलियंस तो नहीं है। और जब उन्हें इस चीज की कंफर्मेशन मिल जाती है कि कोई ह्यूमन नहीं है, तब वो उस काइजू पर मिसाइल से हमला कर देते हैं। तब सभी लोग यह सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं और एक लड़की कहती है, आखिरकार इस पर कौन सी डिवीजन आएगी। तब एक लड़का बोलता है कि यह चीज योकोहामा में हो रही है तो वहां पर जरूर 3rd डिवीजन ही आएगी। और तब हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से 3rd डिवीजन नीचे उतरती है और वो लोग उतरते ही काइजू पर गोलियों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस काइजू को चोट आने लगती है। और तब 3rd डिवीजन की कैप्टन काइजू पर अपने वेपन से हमला कर देती है, जिससे वो काइजू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स पूरे शहर में फैल जाते हैं। तब वहां पर क्लीनिंग टीम आ जाती है और यहाँ काफका उस काइजू की बॉडी पार्ट्स को देखकर कहता है, ये पूरी जगह तो बॉडी पार्ट से ही भरी हुई है, लगता है मुझे यहाँ पर ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। और तब उसकी टीम को काम करने के लिए कहा जाता है और यहाँ शहर में मीडिया और सभी लोग 3rd डिवीजन की तारीफ कर रहे होते हैं और उन्हें काइजू को मारने के लिए और उनके शहर को बचाने के लिए थैंक कह रहे होते हैं। तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग 3rd डिवीजन कैप्टन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो यहाँ काफका और उसकी टीम अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और काफका हमें बताता है सभी फाइट के बाद हमारी लड़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमें कोई चीयर करने के लिए नहीं होता और न ही कोई हमें थैंक यू कहता है, पर यह फिर भी काइजू के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तभी एक ड्रोन उसके पास सैंपल लेने आता है और तब वो उसे सैंपल दे देता है और अपने साथी से कहता है, मैं इसे यहाँ से नहीं काट पा रहा हूँ तो इसलिए मुझे फैट जैमिंग कटर ला कर दो। और तब वो देखता है उसका एक साथी एक ऑर्गन को लिफ्ट करने लगता है। तब काफका उसे लिफ्ट करने से मना करने लगता है, पर हम देखते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो ऑर्गन फट जाता है, जिससे एसिड जैसा खून उसके ऊपर गिरता है और उस पर्सन की स्किन थोड़ी सी जल जाती है। तब काफका उसके पास आ जाता है और उसका फर्स्ट एड करके कहता है, चिंता मत करो, कभी कभार ऐसा होता रहता है और हाँ, इसके लिए वर्कर कंपनसेशन जरूर मांग लेना जब भी 3rd डिवीजन काम करती है। चीजें सच में बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन से नहीं, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो चाहते हैं कि हम इसे 1 हफ्ते में हटा दें। तब उसका एक साथी वहां जाता है और कहता है, काफका, तुम्हारे लिए एक नई जॉब है, तुम्हें इंटेस्टाइन्स के पास जाना होगा, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब उसका साथी इस बात के लिए जोर जोर से हंसने लगता है और एक पर्सन उसे पकड़ कर कहता है, तुम्हें साथ चलना ही होगा, और वैसे भी मैंने मैनेजमेंट से परमिशन मांग ली है। तब एक पर्सन कहता है, मैंने सुना है कि इंटेस्टाइन की जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या इस पर हंसने वाला पर्सन बोल रहा होता कि इंटेस्टाइन में काइजू की पोटी बनती है, इसलिए वहां काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि काफका उस काइजू की पोटी साफ करने लग जाता है। तब यह रात को काफका कहता है, मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, अब मुझे अभी भी उस चीज की स्मेल आ रही है। तब यहाँ न्यूज में 3rd डिवीजन कैप्टन के बारे में बताया जा रहा होता है और उसमें न्यूज एंकर कहती है, कैप्टन भी सिर्फ 27 सालों की है, पर उसने इतने कम उम्र में भी 100 से भी ज्यादा काइजू को मार डाला है। और तब काफका अपने बचपन याद करने लगता है, जिसमें उसने आशीर को कहा होता है कि वो दोनों मिलकर सारे काइजू को खत्म कर देंगे। तब यहाँ काफका सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इस हालत में कैसे आ गया, पर रुको, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लीनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है और इससे तो मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ और अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और तब वो अगले दिन फिर से काम पर चला जाता है, जहाँ उसका एक साथी कहता है, काफका, आज हमारे साथ एक नया पार्ट टाइमर काम करना शुरू करने वाला है और इसका नाम इचिकावा है। इसका कहना है कि इसे भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है और वह इचिकावा को बताता है कि इचिकावा काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, पर अब ये सब कुछ भूल चुका है और अब ये यहाँ के फर्नीचर का पार्ट है, जिससे काफका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी और वो कहता है, ऐसे बच्चे को डराना बंद करो। तो तभी इचिकावा काफका से कहता है, सुनिए सर, आखिरकार आपने हार क्यों मानी?
इस पर काफका बोलता है, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की पर जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम चाहे जितने मर्जी मेहनत करो पर कोई न कोई तुमसे बेहतर जरूर होगा और तुम ये भी कह सकते हो कि मैं ये जान चुका था कि मैं इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये बात समझ आएगी। इस पर इचिकावा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो इसलिए जब तक मैं मरता नहीं तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और तब वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने चला जाता है। तो टोको कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों की अच्छी बनेगी। वहीं काफका बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता था जिससे मैं लूजर न लगूं। क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है? और इसके बाद तो वो लोग काइजो की बॉडी को साफ करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां सबको अपना अपना काम बताया जा रहा होता है। तो यहाँ इचिकावा को इंटेस्टाइन साफ करने का काम दिया जाता है, जिससे काफका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी मैनेजर उसे भी वही काम दे देता है। तब वो कहता है, मैंने तो कल भी यही काम किया था, आखिरकार मुझे आज भी क्यों ये काम करना पड़ रहा है? इस पर मैनेजर बोलता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुम ये काम ज्यादा बेहतर कर लेते हो। और तब वो अपने काम के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो मैनेजर कहता है कि काफका हमेशा अपने काम की कंप्लेंट करता रहता है, लेकिन आखिर में ये काम बहुत अच्छा करता है। अगर ये डिफेंस फोर्स में होता तो ये बहुत अच्छा डिफेंस ऑफिसर बनता। इसके बाद वह सभी लोग काम करने के बाद खाना खाने चले जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं इचिकावा का मूड इंटेस्टाइन में काम करने की वजह से खराब हो रहा होता है, जिसे देखकर काफका बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, और तब उसका भी मन खराब होने लगता है। और तब वो इचिकावा से कहता है, क्या तुम अपने लंच नहीं करोगे? इस पर इचिकावा बोलता है कि इस काम की वजह से उसका इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तब काफका उसे मल्टीविटामिन का एक जूस पैकेट देता है और कहता है कि अगर तुम्हें शाम तक काम करना है तो तुम्हें कुछ खाना ही होगा, इसलिए तुम इसे रख लो और ऊपर से तुम नाक को बंद करने के लिए यह ले लो, इससे तुम्हें काम करने में आसानी होगी। शुरुआत में इचिकावा उस चीज के लिए मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। उसके बाद वे सभी लोग काइजो की पॉटी को साफ करने वाले काम पर लग जाते हैं और काम खत्म होने के बाद वहां से चले जाते हैं। तब यहाँ काफका कुछ इंस्पेक्शन कर रहा होता है और कहता है, आखिर ये काम खत्म ही हो गया। तब इचिकावा वहां आ जाता है और बोलता है कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, क्योंकि आपने ही की वजह से मैं अपने पहले दिन ठीक पाया हूं, तो इसलिए थैंक यू। और हाँ, डिफेंस फोर्स की एप्लीकेशन के लिए वो लोग आयु सीमा को 32 कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें और ज्यादा यंग लोग नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करेंगे, पर जब आपने पहले कहा था कि आपने गिव अप कर दिया है, तब आप बहुत उदास लग रहे थे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं गलत हूं तो आप इस बात को यहीं छोड़ सकते हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इस बारे में काफका ने कहा था कि उसने जो सोचा था, इचिकावा उससे बहुत अच्छा इंसान है और उसे उससे मिलकर अच्छा लगा। इसलिए गुड नाइट इचिकावा, धन्यवाद, आप सच में बहुत अच्छे हो। इसे सुनने के बाद इचिकावा एम्बेरेस्ड होकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर तभी एक छोटा सा काइजू उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी काफका उसे बचा लेता है। और फिर काइजू फिर से इचिकावा पर हमला करता है, पर काफका उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इचिकावा को जल्दी वहां से भाग जाने को कहता है और डिफेंस फोर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। इस पर इचिकावा बोलता है कि आप इस चीज से अकेले नहीं लड़ पाओगे, लेकिन तब काफका बोलता है कि अगर तुम यहाँ रुके तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों मरना चाहते हो? तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ। और तब इचिकावा वहां से भाग जाता है और काफका उस काइजू का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वहां से भागने लगता है। और तब हम देखते हैं कि वो काइजू भी उसका पीछा करने लगता है। काफका इस बीच एक बिल्डिंग में घुस जाता है, जहां से वो काइजू अंदर नहीं आ पा रहा होता है। और तब काफका वहां की एक खिड़की से बाहर कूद जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मीना रो रही होती है और काफका कहता है, हमारा घर, हमारा स्कूल, सब कुछ तबाह हो गया उस काइजू की वजह से, इसलिए वो उसको नहीं छोड़ेगा। इस पर मीना बोलती है, तुम्हें अपनी गेम की पड़ी है। ऐसी स्थिति में वो वहीं दुखी है कि उसकी बिल्ली मर गई होती। और तब वे दोनों ही अपने शहर को देखने लगते हैं और वे दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की बात करते हैं। तब काफका कहता है, ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन सबसे कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। तो चलो फिर मिलकर काइजू को हराते हैं। यहाँ वर्तमान समय में काफका उस काइजू से बचते हुए सोचता है जो हमने प्रॉमिस किया था,
वो इस तरह से नहीं हार सकता। और तब हम देखते हैं कि वो काइजू बिल्डिंग तोड़कर उसके पीछे आ जाता है और काफका लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचता है मैं इस काइजू से नहीं डरता हूं तो मुझे इसी टांग पर हमला करना चाहिए। तब वह काइजू उसे उड़ा देता है और उसकी टांग तोड़ देता है। तब काफका वहां से भागने की कोशिश करने लगता है पर वहां से हिल नहीं पा रहा होता। तभी वह काइजू उसे खाने लगता है। पर हम देखते हैं इचिकावा उस काइजू के मुंह पर हमला कर देता है जिससे काफका बच जाता है। तब काफका कहता है क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इशिकावा इस पर बोलता है कि मैंने डिफेंस फोर्सेस को बुला लिया है और अगर मैं आपको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाता। तब काफका को अपना रिजल्ट याद आता है जिसमें वह डिफेंस फोर्स में सेलेक्ट नहीं हुआ होता। तब वह सोचता है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसके सामने कितना पावरलेस हूँ। अब तक कुछ नहीं बदला है, मैं कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, ना ही मेरी गेम, ना ही मेरी फ्रेंड की कैट और ना ही मैं अब इस बच्चे को बचा पा रहा हूँ। और तब वह काइजू जैसे ही उन पर हमला करने लगता है तब हम देखते हैं एक व्हाइट टाइगर उसका हाथ पकड़ लेता है और आशिरो उस काइजू को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है टारगेट मार चुका है और यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग जख्मी हैं, तो इसलिए इग, राशि और ताका, रागी इन लोगों का ध्यान रखो और बाकी सभी लोग मेरे साथ चलो। हमें इस एरिया को चेक करना होगा और यह देखना होगा कि कोई और योजू बच तो नहीं गया है। और तब उन लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है जहाँ काफका सोचता है आशिरो कितनी कमाल की है, उसने एक ही बार में उस योजू को हरा दिया और उसने तो मुझे काफी पीछे छोड़ दिया है। तो इशिकावा कहता है सर जब वह काइजू अपीयर हुआ आपने सही फैसला लिया, क्योंकि अगर आप वहां पर नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं होता। आप सच में बहुत ज्यादा कूल हैं, आपको सच में डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करनी चाहिए। और हाँ, यह बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तब इसे सुनकर काफका को अपना और आशिरो का वादा याद आने लगता है और वह सोचता है कि यह बिल्कुल सही कह रहा है, मैं हमेशा चीजों से भाग नहीं सकता। काफका बोलता है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि हार मानने में कोई गलत बात नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं डिफेंस फोर्स में जाने का एक ट्राई जरूर करूंगा। तब उसे उसके सामने एक काइजू दिखाई देता है और वह कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जैसे ही काफका उसे देखकर चीखने लगता है वैसे ही वह काइजू उसके अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तब इचिकावा जैसे ही उसकी आवाजें सुनकर उसका पर्दा हटाता है तब वह उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तब जैसे ही काफका अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तब वे दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि काफका एक काइजू की तरह लग रहा था। काफका इचिकावा को अपने बारे में समझाने लगता है और तब हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी काफका को काइजू समझ लेता है और उसके बारे में रिपोर्ट कर देता है। तभी इचिकावा कहता है इसने आपके बारे में रिपोर्ट कर दी है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ काफका आशिरो से कहता है अगर तुम कभी भी काइजू के सामने जाओ तो सबसे पहले उसकी टांगों पर वार करना ताकि वह वहां से हिल ही न पाए। इस पर मीना बोलती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है, काइजू तो सच में मुझसे कितने ज्यादा बड़े होंगे, वह उन्हें कैसे लड़ेगी? इस पर काफका बोलता है चिंता मत करो, क्योंकि जब भी तुम्हें डर लगेगा तब तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। वहां प्रेजेंट टाइम में आशिरो सोचती है कि तुम झूठे हो और तब उसे फोन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल में एक काइजू देखा गया है। तब वह कहती है चिंता मत कीजिए, मैं अपनी टीम को लेकर जल्दी वहां आ रही हूं और हम उसे मार डालेंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आगे